गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है सबसे पहले जो हमारा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो हमने अभी आर्टिकल 301 पहले डिस्कस कर दिया है, 302 डिस्कस कर दिया है, 303 के बारे में हमने बता दिया है। तो इसमें ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ कि 301 में क्या है। 301 में ये है कि व्यापार वाणिज्य और समागम जो है पूरे राज्य क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र होगा, फ्री होगा। ठीक है। उसमें जो है 302 पार्लियामेंट को पावर करता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है इस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। आप जानते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स दिए गए हैं, सब कोई भी राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, सब पे कुछ ना कुछ निर्बंधन लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जो है आर्टिकल 301 में 302 पर आर्टिकल 302 के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसी प्रकार 303 में आपने देखा कि इसके सब क्लॉज दो हैं, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 303 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? सब क्लॉज 1 कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी राज्य विशेष को किसी व्यापार वाणिज्य समागम पर अधिमान देता हो या उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करता हो। ये 303 सब क्लॉज 1 कहता है। 303 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? 303 सब क्लॉज 2 ये कहता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट की बात करता है कि पार्लियामेंट जो है 301 सब क्लॉज 1 के रहते हुए भी अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी राज्य के अंदर माल की कमी हो गई है या उस राज्य के अंदर जो है ऐसा करना आवश्यक है, तो वो क्या कर सकता है? वो किसी राज्य को व्यापार वाणिज्य और समागम के अंतर्गत अधिमान दे सकता है या उसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ठीक है। अब आएगा 304। आर्टिकल 304 क्या कहता है? राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। ठीक है। इस पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार से लगेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, ठीक है, ए के अंतर्गत क्या है? अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार से किसी उससे इस तरह आयात किए गए माल पर और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच में कोई विभेद न हो। ठीक है। तो ये आर्टिकल 304 का सब क्लॉज ए क्या कहता है? ये विधानमंडल की बात करता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। इसमें ए क्या कहता है कि अगर जो है किसी दूसरे राज्य से कोई राज्य जो है क्या करता है, कोई गुड्स का इंपोर्ट करता है, ठीक है, गुड्स का इंपोर्ट करता है, तो उस पर क्या होगा? वो इसी प्रकार का टैक्स लगाता है, इसी प्रकार का वो राज्य टैक्स लगाएगा जो अपने राज्य में उत्पादित सेम गुड्स पर वो टैक्स लगाता है। उनके बीच में वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो वॉयलेशन होगा, 304 के सब क्लॉज ए का क्या होगा? वॉयलेशन होगा। ठीक है। उसी प्रकार जो है सब क्लॉज बी क्या कहता है कि उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसी युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हो। ठीक है। वो ये 304 भी स्टेट को ये एम्पावर्ड करता है कि वो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? लगा सकता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये उसमें राष्ट्रपति से जो है इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक का संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर वो कोई निर्बंधन लगाता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, कोई स्टेट, तो उसके लिए पहले उसको, या उसमें कोई संशोधन करता है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब इसमें जो है हम आर्टिकल 305 की बात करते हैं। आर्टिकल 305 क्या कहता है कि वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, आर्टिकल 301 और आर्टिकल 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और आर्टिकल 301 की कोई बात संविधान के 4th अमेंडमेंट 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के परिवर्तन पर वहाँ तक प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वह विधि के ऐसे विषय के संबंध में है जो आर्टिकल 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में विनिर्दिष्ट है। ठीक है।
या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में है जो आर्टिकल 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में निर्दिष्ट है। विधि बनाने से संसद या किसी राज्य विधानमंडल को नहीं रोकेगी। ठीक है, या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में जो आर्टिकल 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल 301 और 303 की कोई बात जो है किसी विद्यमान, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग लॉ है, जो पहले से ही विद्यमान विधि है, जो क्या है संविधान के 4th अमेंडमेंट 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई है, ठीक है, उस पर 301 और 303 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसमें आदेश द्वारा कोई निर्देश न दे या अन्यथा कोई निर्देश न दे, तब तक जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जैसे आर्टिकल 19 का खंड 6 और उपखंड 2 में आर्टिकल 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में क्या है, इसमें आर्टिकल 19 में क्या है, वाक और स्वतंत्रता और के विषय में कुछ अधिकार हैं, जिसमें जी में क्या है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। जैसे आर्टिकल 19(6)(2) में क्या लिखा हुआ है, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों को पूर्णतः भागतः अपर्जन करने से अन्यथा चलाए जाने से जो है ये इसमें जो है 19(6)(2) में है, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है उसमें आर्टिकल 19 जी के, ठीक है, खंड 6 का 2 जो है इस पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या है, आर्टिकल 306, इसको क्या है 7th अमेंडमेंट 1956